के बीच का आकर्षण यदि उनके बीच का आकर्षण यदि उनके बीच का आकर्षण ना प्रतिकर्षण आप लिख लीजिए, प्रतिकर्षण बल, उनके बीच का प्रतिकर्षण बल उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, भार के बराबर हो, ठीक है। इसके लिए देखिए हमें कुछ बातें दी गई हैं। हमें मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो हमें दिया गया है, कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, और आपको जी की जो वैल्यू है 9.8 दी गई है। जो आपका जी का मान है वो दिया गया है 9.8 इंटू 9.8 ही दिया गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो देखिए कैसे हमें निकालना है, ध्यान से देखेंगे। अगर प्रोटॉन कहा गया तो हम दो प्रोटॉन ले लेते हैं। मैंने मान लिया Q और Q, ये दोनों क्या है, प्रोटॉन है। और प्रोटॉन पर आपका होता है धन आवेश, तो धन आवेश होगा तो इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, और इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो मैंने मान लिया r इनके बीच की दूरी है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिकर्षण बल कूलाम के माध्यम से बताइए, तो आप कहेंगे कि F बराबर Q²/4πε0 r² है। इस F को यदि हम निकालना चाहें तो मैंने क्या कहा, ये जो बल है किसके कारण लग रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। तो भार क्या है हमारा, W बराबर mg होगा, मतलब ये फोर्स जो होगा वो mg के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे mg बराबर Q²/4πε0 r²। अगर यहाँ को r² हम इधर लेके चले गए तो r² बराबर कितना हो जाएगा, Q²/4πε0 इंटू mg। लेकिन हमें r निकालना है तो r बराबर कितना हो जाएगा, √Q² (4πε0 mg)। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, Q के स्थान पे Q रखेंगे, और Q का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और स्क्वायर है तो 2 बार कर देते हैं, अपॉन 1/4πε0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9। m का मान कितना दिया गया, m का मान हमें यहाँ पे दिया गया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और g की वैल्यू कितनी है 9.8। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो r की जो वैल्यू आ रही है 0.118 मीटर। इसको नोट कर लीजिए आप, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सारी बातों को नोट्स में वेल अप टू डेट प्रिपेयर करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को आप वेल अप टू डेट नोट्स में प्रिपेयर करेंगे, सारी चीज़ों को लिखेंगे, कोई भी चीज़ इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार देखिए, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको बताया गया कि जो बल लग रहा है प्रतिकर्षण का वो एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, तो प्रोटॉन के भार के बराबर mg ले लेंगे, फिर क्यू स्क्वायर का रिप्लेसमेंट करके हम आसानी से वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पे। भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों चारों कोनों कौन कौन से हैं? ए बी सी डी, ए बी तथा सी तथा डी में से प्रत्येक पर स्मॉल क्यू रखा गया है, बिंदु डी पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चीज़ों को करेंगे। हमें एक वर्ग बनाना है, वर्ग का जो नाम है हमें दिया गया है कि ए बी सी डी, और प्रत्येक कोनों पर हमें रखना है क्यों आवेश। तो हमने प्रत्येक कोने पर क्यों आवेश रख दिया, और ये जो वर्ग है इसकी जो भुजा है वो स्मॉल ए है, स्मॉल ए है। आपको पता होता है कि कोई भी वर्ग हो अगर उसके हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण किसके बराबर होगा? √2a के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि एक वर्ग लिया और इस वर्ग की जो भुजा है वो स्मॉल ए है और विकर्ण किसके बराबर हो जाएगा? √2a के बराबर हो जाएगा। और इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर हमने क्यों आवेश रखा है। इतनी बात समझ में आई? अब आप ध्यान से चीजों को देखिए। अब हमें पता क्या करना है, इस डी पॉइंट पर लगने वाला बल ज्ञात करना। क्वेश्चन में देख रहे हैं इस बात को। तो डी पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो देखिए ध्यान से, डी पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसको देखेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से,
तो इस डी पर लगाएगा कौन कौन फोर्स, तो इस डी पर पहले मान लेते हैं ए फोर्स लगा रहा है। ए कितना लगाएगा, तो आप कहेंगे एफ, वेक्टर एफ डी ए लगाएगा फोर्स, वेक्टर एफ डी ए लगाएगा। इसी तरीके से सी भी डी पर फोर्स लगाएगा, तो इसके फोर्स का मान कितना हो जाएगा, वेक्टर एफ डी सी लगाएगा सी के कारण, और इसी तरीके से बी भी इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इस फोर्स का मान कितना हो जाएगा, वेक्टर एफ डी बी लग जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, आपको पता होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, आपका होता है 90 डिग्री का। इसका मतलब है आधे आधे पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर बराबर फोर्स लग रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और इधर भी कितना लग रहा है 45 डिग्री। तो देखिए इन फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, आइए देखिए यहाँ पे। अगर आपसे पूछें कि वेक्टर एफ डी ए का मान किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि दोनों फोर्स देखिए क्यू तो सब पे है, तो कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितनी है ए, तो ए स्क्वायर। एफ डी ए की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से वेक्टर एफ डी सी की अगर बात करें, वेक्टर एफ डी सी की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट यहाँ पे, ये 45 डिग्री पे यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे किस tariके से लिखते हैं, एक मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए इसी तरीके से वेक्टर एफ डी सी की बात करें तो ये भी इसी के बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें वेक्टर एफ डी बी की, तो किसके बराबर होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दूरी कितनी है, बी से डी की दूरी कितनी है, रूट ए है, और रूट ए का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर हमें डी बिंदु पर कुल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, कुल बल पता करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु डी पर, बिंदु डी पर कुल बल, तो बिंदु डी पर कुल बल कितने किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके ऊपर जो बल लगने वाला है आपका, वो लिखेंगे कि वेक्टर एफ डी ए कॉस 45 डिग्री प्लस वेक्टर एफ डी सी कॉस 45 डिग्री प्लस, और इसको तो ब्रेक नहीं करेंगे, तो सीधा सीधा लग रहा है बी के कारण वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वेक्टर एफ डी बी। ओके, अब ऊपर से हम मान यहाँ पे उठा के रखेंगे तो कितना आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे r की वैल्यू अगर हम लेना चाहें तो a स्क्वायर और इधर भी a स्क्वायर, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। एफ डी बी की मान कितना हो जाएगा, तो एफ डी बी की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ से क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, इन ब्रैकेट में यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं। ओके, आप तीनों पदों से कुछ कॉमन देख रहे हैं, तो कॉमन वाले पार्ट को आप ले लीजिए कॉमन, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, इन ब्रैकेट में 1/√2 प्लस 1/2। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इन ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/√2 1/√2 जोड़ के कितना हो जाएगा √2 प्लस 1/2 और यही आपका क्या है टोटल फोर्स है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार देखिए क्वेश्चन को हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम FDA निकालेंगे। FDA आपका निकल गया। FDC इसी तरीके से FDB निकालेंगे। तो हमें पता क्या करना, आप देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा है कि बिंदु D पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ओके, तो बिंदु D पर जब कुल बल आप फाइंड आउट करोगे, पता करेंगे, तो किसके किसके बराबर होगा। देखिए ये दोनों बल जो हैं 45 डिग्री पे टूट जाएंगे। हमने वहाँ पे देखिए तोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर FDA cos थीटा cos 45 प्लस वेक्टर FDC cos 45 प्लस वेक्टर FDB। सारे मान को उठा के यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। ये भी आपके किसी साल में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसको भी कॉपी में आप अच्छे से लिख लेंगे। तो चलिए इसी संदर्भ में आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अगला फोर्स क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, कि ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों के चारों कोनों में से प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा है, मुक्त रूप से रखा है, वर्ग के केंद्र वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन में रहे, रखें कि पूरा निकाय संतुलन में रहे। संतुलन में रहे। चलिए समझते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पर भी एक डायग्राम बनाएंगे हम। पिछले प्रश्न की तरह हमने यहां पर भी डायग्राम बनाया और प्रत्येक कोने पर हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया।
प्रत्येक कोने पर हमने प्लस क्यू आवेश को रख दिया और इसकी भी जो भुजाएं हैं वो आपकी ए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके केंद्र पर, इसके विकर्ण के केंद्र पर, जहां दोनों विकर्ण एक दूसरे को कट कर रही हैं, उसके केंद्र पर यहां पर हमने प्लस क्यू आवेश मान लीजिए रख दिया। तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि कितना आवेश रखें कि पूरा सिस्टम जो हो हमारा उस संतुलन में रहे। तो देखिए कैसे करते हैं, समझते हैं इस बात को। देखिए यहाँ पे कैसे लगाएंगे चीज़ों को। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्यू पर ये ऐसा करें कि नाम ही चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं तो नाम रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए ए वाला इस पर लगाएगा बल, तो इसका मान कितना होगा आप कहेंगे यहाँ पे, इसका मान जो हो जाएगा, चलिए मैंने मान लिया वेक्टर F1 हो गया। इसी तरीके से एक ए वाला क्यों इस पर लगाएगा, तो इसको हमने मान लिया कितना है, वेक्टर F2 है। ओके, अगर हम वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का परिमाण ज्ञात करें तो किसके बराबर होगा, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वेक्टर F1 सॉल्यूशन है इसका, वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F2 और एक इसके बराबर है q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a² के बराबर होगा। ओके, a² के बराबर होगा। अगर इनका परिणामी वेक्टर किधर लगेगा, अगर आप देख रहे हैं F1 इस साइड में लग रहा है और F2 ऊपर लग रहा है, तो इनका परिणामी किधर लगेगा, इनके बीच में लगेगा। तो इसके परिणामी वेक्टर को मैंने मान लिया वेक्टर F, और वेक्टर F किसके बराबर होगा, इन दोनों के रूट के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे F क्या है, इनका परिणामी वेक्टर है। परिणामी वेक्टर कैसे निकलेगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा √2 q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a² होगा। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से हम चीजों को देखेंगे। यहाँ पे अब एक ए वाला जो क्यू आवेश है वो इस क्यू पर भी बल लगाएगा, उसको मैंने F3 ले लिया। तो F3 किधर लगेगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो F3 मान लेते हैं, हमारा वेक्टर F3 भी ऊपर की साइड में वेक्टर F की दिशा में लगेगा। तो यहां से अगर हम F3 का मान निकालना चाहें, F3 कितना लगेगा, q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितनी हो जाएगी इनकी, अगर साइड A है तो √2a के बराबर होगा। ये पूरी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है, √2a के बराबर है। तो यहाँ पे √2a का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2a² हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ओके, अब आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ये जो तीनों फोर्स लग रहा है, तीनों फोर्स कौन कौन से हैं, आपका F1, F2 और F3। अगर ये पूरा सिस्टम, ये पूरा निकाय अगर हमारा संतुलन में रहना चाहे तो इस क्यू को इसके विपरीत में इसी के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, और तभी ये पूरा सिस्टम किस में होगा, संतुलन में होगा। देखिए ध्यान से चीज़ों को समझेंगे कि F1 आपका इस साइड लग रहा है, F2 ऊपर लग रहा है और F3 इस साइड में लग रहा है, इन दोनों के बीच में F3 लग रहा है। तो पूरे निकाय का तीनों आवेशों के कारण इस चौथे आवेश पर जो बल लग रहा है तीनों, इस तीनों के बराबर एक परिणामी बल इसके विपरीत लगाना पड़ेगा, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम हमारा किसमें हो, संतुलन में हो। तो हम F4 मानेंगे, F4 को हमें लगाना पड़ेगा इसके विपरीत दिशा में, हम उसको मानेंगे F4 है। ओके, तो यहाँ से वेक्टर F4 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए ध्यान से पूरी दूरी कितनी है, यहाँ से √2a है,
√2a का आधा ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a/√2 हो जाएगा। मतलब q से इस स्मॉल q की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, √2a/2, या कह सकते हैं a/√2 के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होगा किसके बराबर होगा, q स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4πε0, और दूरी कितनी है यहाँ पे, a/√2। तो a/√2 का मतलब हो गया कि a²/2। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि संतुलन के लिए चारों जो फोर्स हैं उनका नेट बल किसके बराबर होना चाहिए, सब एक दूसरे के जीरो के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे, अब देखिए इन दोनों का जो परिणामी है वो F है, तो इसका मतलब है कि वेक्टर F प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4, इन तीनों का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो F के स्थान पे F रखेंगे, F कितना आ जाएगा, ऊपर देखिए दिया गया है √2q² 4πε0a², F3 कितना दिया गया, q² अपॉन 4πε0 2a²। इसी तरीके से F4 आपको दिया गया है 2q 4πε0 अपॉन a², और किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो देखिए यहाँ पे जो बात कॉमन है, कॉमन वाली चीज़ों को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, चलिए कॉमन ले लेते हैं, q² अपॉन 4πε0 a²। अगर कॉमन हो गया तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका √2 प्लस इधर कितना आएगा, इधर आप देखेंगे 1/2 प्लस यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऐसा करते हैं यहाँ से q ही कॉमन लेते हैं। q अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक, देखिए यहाँ पे q, यहाँ पर भी q आ गया, और यहाँ पे कितना बचा, 2q बराबर किसके हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पक्षांतर करेंगे। ये देखिए डायग्राम हम यहाँ पे रीरेस कर दे रहे हैं, डायग्राम आप बना लिए होंगे। देखिए यहाँ पे इसके आगे देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस पोर्शन को हम यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या लिखते हैं, √2q प्लस q/2 प्लस 2q बराबर किसके हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि q बराबर कितना है, 2q बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2q बराबर माइनस में √2q प्लस q/2 के बराबर होगा। या हम पूछें q बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि q/2 माइनस q/2 अपॉन √2 प्लस 1/2 के बराबर हो जाएगा, और यही हमें पता करना है। इसका मतलब है कि अगर q का मान माइनस q/2 इन ब्रैकेट में √2 प्लस 1/2 के बराबर रख दें तो पूरा सिस्टम जो है हमारा वो संतुलन में हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लेंगे कॉपी में। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और यहाँ तक कोई समस्या भी नहीं आई होगी आपको। तो चलिए इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आज का अगला क्वेश्चन,
देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो बिंदु आवेश प्लस 4e तथा E परस्पर स्मॉल a दूरी पर स्थिर है, आगे अगर एक तीसरे बिंदु आवेश एक तीसरे बिंदु आवेश जो क्या है आपका प्लस क्यू है, क्यू को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो, तो चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए क्या रहा है। आपके पास देखिए दो चार्ज है, एक को मैंने मान लिया प्लस ई है और दूसरा क्या है, दूसरा आपका ई है। और प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं इनके बीच की दूरी कितनी है। इनके बीच की जो दूरी है वो मैंने मान लिया a है। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक आपका a है। और इन दोनों आवेशों के बीच में एक प्लस क्यू आवेश हम रख रहे हैं। इन दोनों आवेशों के बीच में हमने इन दोनों को आवेशों के बीच में एक और आवेश रखा जो क्या है प्लस क्यू है। और मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है प्लस क्यू से प्लस 4e से क्यू तक की जो दूरी है उसको x मान लिया। और q से e तक की जो दूरी को मैंने मान लिया कितना हो जाएगा a माइनस x मैंने ले लिया। ओके, अब देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इनको। देखिए ध्यान से, देखिए मैंने एक फोर्स लिया यहाँ पे F1 मैंने मान लिया इस साइड में लग रहा है। कैसे, ए भी प्लस है, आपका प्लस क्यू भी प्लस है, तो प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है तो दूर दूर लगेगा, तो F1 मान लिया इधर लग रहा है। ठीक, इसी तरीके से प्लस ई के कारण क्यू पर लगने वाला बल मैंने मान लिया F2 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहले F1 निकालेंगे फिर F2। तो यहाँ से अगर आपसे पूछें इसके सॉल्यूशन में F1 किसके बराबर है, तो अगर मैं आपसे F1 पूछूं तो आप कहेंगे कि 4EQ अपॉन 4πε0 x² होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी x है तो x² होगा। इसी तरीके से F2 अगर निकालें
कितना हो जाएगा, ई क्यू अपॉन 4πε0, और दूरी कितनी है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो प्लस क्यू आवेश के संतुलन के लिए, प्लस क्यू आवेश के संतुलन के लिए, प्लस क्यू आवेश के संतुलन के लिए F1 बराबर F2 होना चाहिए। वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F2 होना चाहिए, और F1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4EQ अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर, और ये बराबर किसके हो जाएगा, EQ अपॉन 4πε0 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जो पार्ट कॉमन है उसको कट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए कट क्या कर सकता है आपका, EQ से EQ कट गया, 4πε0 से 4πε0 कट गया। अब आया क्या है उसको लिखिए यहाँ पे। देखिए आया क्या है आपका, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई यहाँ पे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसके बराबर होगा, तो यहाँ से आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 इन ब्रैकेट में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 2 इन ब्रैकेट में a माइनस एक्स आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए यहां से दो मान निकल करके आता आपका, इधर ले लीजिए आप प्लस माइनस। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां से कितने x के मान निकल करके आते हैं। देखिए यहां पे दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे एक बार x को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। अगर x का मान धनात्मक हुआ प्लस x, तो बराबर किसके हो जाएगा, ऐसा करते हैं दो खंडों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार x पॉजिटिव लेके चलते हैं, 2a माइनस 2x, और ये इधर जाएगा तो 3x बराबर 2a। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2a अपॉन 3। एक तो ये कंडीशन बनेगा, x का मान कितना आना चाहिए, कितनी दूरी पर, 2a अपॉन 3, और माइनस अगर लेकर के चलेंगे 2a माइनस एक्स, और यहाँ पे जाएगा आपका हो जाएगा x बराबर 2a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर x का मान 2a अपॉन 3 हो या x का मान 2a हो, तो इन दोनों दशाओं में हमारा जो q आवेश है वो संतुलन में होगा। ओके, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और सारी चीज़ों को, सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अच्छे से इनको नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आप चीज़ों को नोट करिए। ओके, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए आप। एक इलेक्ट्रॉन के कारण
क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में, आपका माध्यम क्या है यहाँ पे, निर्वात है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आवेश कैसा है, आपका ऋणात्मक आवेश प्लस क्यू है। ओके, माध्यम कैसा है, तो निर्वात है। निर्वात के लिए के का मान आपका 1 हो जाएगा। और कितने दूरी पे निकालना है, 1 मीटर पे। 3 बातें हमें दी गई हैं यहाँ पे। 3 बातें अगर हमें दी गई हैं तो लिखेंगे यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं यहाँ पे। इसका मतलब है E जो कि Q के बराबर है, किसके हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। R का मान कितना है जी, 1 मीटर। ओके, अब इसके आधार पे चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं, वी नो दैट कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो होती है Q/4πε0r²। ओके, तो E मुझे निकालना है। Q का मान कितना दिया गया, 1.6, पहले 1/4πε0 का मान रख दें। 9 × 10⁻9 इंटू Q का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। और इसे सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर होगा, 1.44 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन पर कूलाम के बराबर होगा। इसको नोट कर लें आप लोग। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान से आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपका, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं उसको। ओके, इरेज कर रहे हैं इसको। आज का क्वेश्चन नंबर 6, आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। लिखेंगे संलग्न चित्र में
तीन आवेश एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे हैं समायोजन का द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण दिशा सहित ज्ञात कीजिए। दिशा सहित ज्ञात कीजिए। देखेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये आपका त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोनों समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भी भुजा हमने ए ले लिया और ऊपर वाली भुजा पे आपका माइनस क्यों, इधर आपका +2 क्यों रखा है और इस साइड में माइनस क्यों। और हमें निकालना क्या है कि समायोजन का द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, मतलब P निकालना है, वेक्टर P। मैंने आपको बताया था P किसके बराबर होता है, आवेश गुणे दूरी के। P बराबर कितना होता है, क्यों है। P क्या है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण है और इस द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है हमेशा नेगेटिव साइन से पॉजिटिव की तरफ होती है और इसका परिमाण किसके बराबर होता है, P बराबर क्यों A के होता है। दो बात आपको पता होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आप, देखिए आपका ध्यान से देखेंगे, माइनस चार्ज है और यहाँ +2 चार्ज है, +2 क्यों है, तो +2 क्यों को हम ऐसे लिख रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे प्लस क्यों और प्लस क्यों ऐसे करके दो खंडों में मैंने इसको तोड़ लिया। कैसे, एक प्लस क्यों और एक प्लस क्यों। 2 क्यों था तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एक हमारा निकाय तैयार हो जाए, माइनस क्यू प्लस क्यू का एक निकाय। उसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस क्यू और माइनस क्यू का एक निकाय यहाँ पे तैयार हो गया आपका। ओके, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए तो इसके कारण देखिए यहाँ पे P1 अगर मैं आघूर्ण मान लो, दो सिस्टम है आपके पास, एक मैं इसके लिए P1 और इधर के लिए P2 ले रहा हूं। तो P1 की जो दिशा होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो मैंने इसको ले लिया, आपका ए हो गया वेक्टर P1। ओके, उसी तरीके से अगला जो निकाय है हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू का, इस साइड में प्लस क्यू से माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसकी दिशा होगी, तो हम इसको इधर दिखा दे रहे हैं। मैं इसको -2 P2 ले लिया। ओके, और आपको पता है जो समबाहु त्रिभुज होती है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और इनका परिणामी इनके बीच में होगा वेक्टर P।
वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण। दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा तो 30 डिग्री का कोण ही तो लगेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि P1 बराबर कितना है, वेक्टर P1 बराबर किसके होगा, तो P1 किसके लिए हमने लिया, यहाँ से P1 के बराबर कितना हो जाएगा? QA। P1 बराबर कितना है? QA, ये दूरी है आपकी, QA के बराबर है। इसी तरीके से P2 अगर लें तो वो भी आपका QA के बराबर हो जाएगा। ओके, तो P1 व P2 का अगर हम परिणामी लेना चाहें, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पे लिखना चाहें P1 तथा P2 का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे P1 कॉस कितना बना रहा है? कॉस 30 डिग्री, P1 कॉस 30 डिग्री प्लस वेक्टर 2 कॉस 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? QA कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? √3/2। आप इनको सम करेंगे, सम करने पे कितना आ जाएगा? QA √3, और यही परिणामी आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और समझा देंगे आप। ओके, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए आपसे प्रश्न कह रहा है कि संलग्न चित्र में 3 आवेश एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे हैं, समायोजन का द्विध्रुव आघूर्ण दिशा सहित ज्ञात कीजिए। प्रश्न है आपका। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था? क्वेश्चन में बस यही दिया गया कि एक ट्राइंगल है आपके पास, और ट्राइंगल के तीनों कोनों पर, तीनों वर्टेक्स पर -q + 2q और -q आवेश रखा गया है, और इस निकाय का हमें निकालना है कुल द्विध्रुव आघूर्ण और उसकी दिशा फाइंड आउट करनी है। देखिए एक तो -q + q का एक सिस्टम यहां बन गया, -q + q का एक सिस्टम यहां बन गया। तो P की दिशा किधर होती है? माइनस से प्लस की तरफ, तो हमने एक इधर दिखा दिया और एक इस साइड दिखाया, इधर दिखा दिया P2। और इनके परिणामी दिशा किधर लगेगा? इन दोनों के बीच में कार्यरत होगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे वेक्टर P1 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे QA आवेश गुणे दूरी के बराबर होगा। इसी तरीके से P2 बराबर भी QA। तो P1 तथा P2 का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो किसके बराबर बताएंगे? कि P1 cos थीटा प्लस P2 cos थीटा, क्योंकि 60 डिग्री था, बराबर दो भागों में मैंने तोड़ा तो 30 + 30 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे P1 cos थीटा का मतलब हो गया कि QA cos 30 का मान कितना होगा? √3/2 के बराबर। इसी तरीके से यहाँ भी लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? QA √3 के बराबर हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस रख रहे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो कल के जो वीडियो होगी, आपके नेक्स्ट वीडियो जो सीरीज जो आगे लॉन्च किया जाएगा, उसमें हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे अभी गॉस के क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, और
आपके स्थितिज ऊर्जा से संबंधित। तो इन सब क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाइए। और इतना ही आज के लिए है, तब तक के लिए धन्यवाद।